हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। बेटा जी, आज हम क्लास 6 में ज्योग्राफी चैप्टर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, ये चैप्टर हम पढ़ते हैं। मेजर डोमेन्स क्या क्या हैं हमारे अर्थ के। तो एज यू हैव रेड इन द फर्स्ट चैप्टर, द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच हैज लाइफ। हमने ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा ही है कि जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ है, वो पूरे प्लैनेट में एकमात्र ऐसा अर्थ है जहाँ ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर कि लाइफ संभव है। Human beings can live here because the life sustaining elements of land, water and air are present on the earth. अब जो ह्यूमन बीइंग है वो यहाँ पर इसीलिए लिव कर सकता है, जिंदा रह सकता है, जीवित रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स हैं जैसे लैंड, वाटर, एयर, ये सारी चीज़ें इस अर्थ पे मौजूद हैं, प्रेजेंट है। The surface of the earth is a complex zone in which three main components of the environmental meet, overlap and interact. Okay? पृथ्वी की जो है, अर्थ की जो सरफेस है, वो उसमें क्या मिलते हैं हमको। हमारी जो अर्थ का सरफेस है, अर्थ का जो सरफेस है, वहाँ पर जो तीन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के, वो आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर। अब देखिए, व्हाट इज लिथोस्फेयर, आपका यहाँ आंसर मिल जाएगा। ऐसे छोटे छोटे नोट्स मैं अपलोड करूंगी, आप बाद में देख लीजिएगा, पहले इसे समझ लेते हैं, ठीक है। जो सॉलिड पार्ट होता है, जो सॉलिड पोर्शन होता है हमारी अर्थ का, जिस पर हम रहते हैं, उसको हम लिथोस्फेयर कहते हैं, है ना, लैंड पार्ट। द गैसियस लेयर्स दैट सराउंड द अर्थ इज द एटमॉस्फेयर। और जो गैसियस लेयर्स हैं, यानी गैस जो है, जो वो हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमती रहती हैं, चारों तरफ घेरा हुआ है हमारी अर्थ को, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस आर फाउंड। जहाँ पर कि हमको कौन कौन सी गैसेस मिलती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड और भी अदर गैसेस मिक्स होकर वहाँ पर मिलती हैं। वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। वाटर जो है, पानी जो है, वो हमारे अर्थ के सरफेस का बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं एंड दिस एरिया इज कॉल्ड अ हाइड्रोस्फीयर। और इस एरिया को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। The hydrosphere comprises water in all its form, that is ice, water and water vapor. और इसमें जो जितना भी पानी का जो हाइड्रोस्फीयर है, वो उसमें पानी की सारे फॉर्म्स मिलते हैं, सारे फॉर्म्स में होता है पानी। फॉर्म्स में कैसे, जैसे बर्फ यानी आइस, वाटर यानी लिक्विड फॉर्म, आइस जो हो गया सॉलिड फॉर्म, पानी हो गया लिक्विड फॉर्म, एंड वाटर वेपर यानी गैस फॉर्म। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर विच कंटेन्स ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। जो बायोस्फीयर होता है, एक ये बहुत ही नैरो जोन यानी सीमित क्षेत्र, लिमिटेड एरिया होता है, जहाँ पर हमको क्या मिलता है, लैंड, वाटर एंड एयर, तीनों एक साथ मिलते हैं, और विच कंटेन ऑल फॉर्म्स ऑफ, यहाँ पर सभी प्रकार के हमको लाइफ फॉर्म्स मिलते हैं, फॉर्म ऑफ लाइफ मिलते हैं, जीवन पाया जाता है। अब हमने 3 कंपोनेंट्स पढ़े थे, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। तो अब इस वीडियो में हम लिथोस्फेयर भी समझ लेते हैं कि व्हाट इज लिथोस्फेयर। अब लिथोस्फेयर तो आपने पहले पढ़ ही लिया कि क्या होता है।
द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। ये हमने पहले ही पढ़ा कि सॉलिड पोर्शन जो होता है अर्थ का उसको हम लिथोस्फीयर कह लेते हैं, जिसको कि हम लैंड भी कह सकते हैं। ठीक है, इट कंप्राइजेज द रॉक्स ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट एंड द thin layer of soil that contain nutrient elements which sustain organism। ये क्या होता है, यहाँ पर जो इसके अर्थ जो होता है क्रस्ट, इसमें क्या क्या मिलती है, रॉक मिलते हैं और मिट्टी की बहुत पतली पतली लेयर होती है, इन सब से मिलकर बना होता है। और जिसमें कौन रह सकते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट भी इसमें पाए जाते हैं हमारे लिए, जीवों के लिए, हमारे लिए मीन्स ह्यूमन बीइंग्स एज वेल एज प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, सबके लिए न्यूट्रिएंट भी बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है। There are two main division of the earth surface। हम अर्थ के सरफेस को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या है, द लार्ज लैंड मासेज आर नोन एज द कॉन्टिनेंट्स। जो बहुत बड़े लार्ज लैंड मासेज हैं, यानी जमीन है, यानी पृथ्वी है, इनके जो भाग होते हैं, ये जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंट्स। और सेकेंड वन इज एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड द ओशियन बेसिन। और जो बहुत बड़े एरिया में हमारा वाटर बॉडीज है, पानी पानी है, उनको हम कहते हैं ओशियन basins। All the oceans of the world are connected with one another। जितने भी oceans हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हैं। Look at the map of the world, figure 5.1। हम 5.1 अभी देखेंगे, उसमें पूरा दिखाया गया है। Are all the land masses connected with one another? अब आप उस फिगर में देखकर बताइए क्या कि सारे लैंड मासेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं? तो उतने कनेक्टेड नहीं है, कुछ कनेक्टेड है, कुछ दूर है ना। अभी देखते हैं मैप में। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। जो सी वाटर, जो समुद्र का तल होता है ना, सी लेवल जो होता है वो सब जगह बराबर होता है। Elevation of land is measured from the level of the sea which is taken as 0। इसलिए जब भी हम ऊंचाई वगैरह समुद्र तल से नापते हैं ना, कि लिखा होता है ना, आप देखते होंगे कहीं जाते हैं स्टेशन पे लिखा होता है कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई इतने, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई उतना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और जिसको हम समुद्र तल से जो नापते हैं बिल्कुल तल से, उसको हम लेते हैं 0। ठीक है, वहां से 0 से फिर ऊंचाई हम नापते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपको ओशियन, जैसे इंडियन ओशियन है, इसी से मिला हुआ यहाँ पैसिफिक ओशियन आ गया। इसमें कहीं डिफरेंस नहीं है, इस देखो सब जगह पानी पानी है। इंडियन ओशियन के बाद यहाँ पैसिफिक ये दोनों साइड हैं, क्योंकि पूरा ये सर्कल एक साइड मिलेगा। ठीक है, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, सब एक दूसरे से मिल रही हैं। ठीक है, साउदर्न ओशियन। लेकिन क्या आपके ये कॉन्टिनेंट्स मिल रहे हैं? नहीं। देखो ऑस्ट्रेलिया, इधर से ये हट गया, इधर से ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा मिल रहा है। ये भी हम पढ़ेंगे कि इन प्लेसेस को जहाँ ये जॉइन होते हैं या दो जगह एक दूसरे से मिलती हैं, बॉर्डर होते हैं, उनको क्या कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम अभी आगे पढ़ेंगे। ओके, सो अभी इस वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो में और करेंगे। सो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।